अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मौसूद अमान पाशा। 14 अगस्त के पुरवकार तकरीब के दौरान पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स के कयाम का ऐलान कर दिया। ये रॉकेट फोर्स पीएलए की रॉकेट फोर्स की तर्ज पर बनाई जाएगी। पीएलए की रॉकेट फोर्स का क्या काम है वो हम आपको आगे जाके बताएंगे, और पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स में क्या क्या चीजें शामिल हो। ये रॉकेट फोर्स उस बयान के बाद आई है जिस बयान में पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि पाकिस्तान अपने हमलों का आगाज इंडिया की मशरकी रियासतों से करेगा। ये रॉकेट फोर्स जो बनाई जाएगी, इसके अंदर जिन रॉकेट्स को इंजेक्ट किया जाएगा, उन रॉकेट्स की जो रेंज होगी वो इंडिया के किसी भी सूबे को, किसी भी रियासत को हिट कर सकती है। इस रॉकेट फोर्स को बनाने का मकसद क्या था? इस रॉकेट फोर्स को बनाने का मकसद ये था कि जिस तरीके से पीएलए की रॉकेट फोर्स है, बाकायदा एक फोर्स है, उसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं। तो ये जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान भी इंजेक्ट करेगा। पाकिस्तान के पास राइट नाउ क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स अभी फिलहाल हमारे पास अपने बनाने वाले नहीं है जो हम खुद बना सकें। लेकिन इस रॉकेट फोर्स के कयाम के बाद पाकिस्तान ड्यूल ड्यूल कैपेबिलिटी में बात करेगा। लाइक वो सिर्फ न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ साथ कन्वेंशनल वॉरहेड को भी ले जाने की सलाहियत रखते होंगे रॉकेट्स। इन रॉकेट्स की मदद से पाकिस्तान इंडिया की किसी भी रियासत को निशाना बनाएगा। हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने अमेरिका में कहा था कि मुझे ऐसी दुनिया चाहिए ही नहीं जिसके अंदर पाकिस्तान ना हो। अगर हमारी अगर हमारी सालमियत को खतरा होगा तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएंगे। इस बयान के बाद इस रॉकेट फोर्स का कयाम होना एक बहुत अचंभे की बात नहीं है। ये सब जानते ही थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस वक्त चाइना के हैं। पाकिस्तान ने चाइना से एक्वायर किए हुए हाइपरसोनिक मिसाइल्स, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी अपनी जमीन पर खुद बनाएगा हाइपर और सुपरसोनिक मिसाइल्स। और कुछ पता नहीं है, 1 से 2 दिन या 1 से 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान अपने इन मिसाइल्स का तजुर्बा करे और उसके अंदर दुनिया को हैरान और परेशान कर दे। क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है जिसके पास ऐसी ताकत है जो एटॉमिक पावर रखता है। ऐसा मुस्लिम वाहिद मुल्क है। अगर पाकिस्तान हाइपर और सुपरसोनिक मिसाइल्स की जो है कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के मिसाइल्स की धाक होगी। और इंडिया तो वैसे ही बैकफुट पर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त पूरी तरह छाई हुई है। उसका जो जोश और वलवला था वो इंडिया ने देखा और वो चारों शान चित हुआ और भागने में मजबूर हुआ। अब इस रॉकेट फोर्स के कयाम के बाद जो हाल होने वाला है इंडिया का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।